क्वालिफिकेशन आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस में आने से पहले मैं अपना आईएलटीएस इंस्टीट्यूट रन करती थी और मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस था, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे पास टाइम का। पैसे की दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ा चैलेंज हमारी लाइफ में टाइम का था। और बच्चों के बाद मैं अपने इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, बहुत सपने थे, लेकिन बच्चों के बाद समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से आगे बढ़ूं। और वेस्टीज ने मौका दिया अपने आप को प्रूव करके दिखाने का, अपने सपनों को पूरा करने का, जिसकी वजह से आज आप सबके सामने हूँ। थैंक्स बोलना चाहती हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट को, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। एंड अभी बात करने जा रही हूँ उन चैलेंजेस के बारे में जो एक लेडी को फेस करने पड़ते हैं जब वो घर से निकल के काम करने के बारे में सोचती है। मेरा ये मानना है, जब भी कोई लेडी घर से बाहर निकल के काम करने चाहती है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो या किसी भी सेक्टर में, उसे चैलेंजेस आते ही आते हैं। क्योंकि आज के इस 21वीं सदी के टाइम पे भी इस पूरे सामाजिक सुरक्षा जो है लेडीज के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है लेडीज के लिए, जिसके कारण बहुत सी लेडीज हैं इस चैलेंज के कारण जो घर से निकल के काम कर नहीं सकती, या उनकी फैमिली उनको अलो नहीं करती इस चैलेंज की वजह से कि वो घर से निकल के काम करें, या फिर शादी के बाद घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की परवरिश, इस सब के कारण वो काम नहीं कर सकती। या अगर कोई लेडी ऑलरेडी जॉब या बिजनेस में है, बच्चों के बाद कई बार उसे ये काम छोड़ना भी पड़ता है, तो वो क्या करती है, अपने सपनों को दबा देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती। फ्रेंड, जब लेडी घर से बाहर निकल के काम करती है कहीं भी, ये उसके लिए इजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके कंधों पर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड सोच के देखिए टाइम मैनेजमेंट उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है। उसे घर पे भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है। अगर जॉब में जाती है तो फिक्स वर्किंग आवर का चैलेंज उसके सामने खड़ा होता है। अगर बिजनेस में जाती है तो सबसे बड़ा चैलेंज इन्वेस्टमेंट का खड़ा हो जाता है। फिर नॉलेज भी उसको होनी चाहिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। तो फिर सोचती है कि अगर पैसा लगा के बिजनेस शुरू करूंगी, अगर ना चला बिजनेस तो लॉस हो गया तो, एंड बच्चों के कारण या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण बिजनेस को टाइम ना दे पाई तो इन सभी दिक्कतों के कारण कुछ भी खुल के करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के साथ साथ अपने आप को प्रूव करके दिखा पाए, अपने सपनों को पूरा करके दिखा पाए, जिसके कारण वो इससे पीछे हट जाती है। तो दोस्तों, आज आपके सामने जो लेडीज हैं, वी आर द एग्जाम्पल। हमें भी ये सारे चैलेंजेस सेम ही है, लेकिन हमने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, अपने सपनों को पूरा करके दिखाया है। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आप सबके लिए, और ये सब पॉसिबल हो पाया है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वेस्टीज के थ्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आने के बाद आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जो लेडीज का रोल है, लेडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तो सेम ही रहनी है। तो चैलेंजेस तो आपके लिए फिर भी खड़े हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो चैलेंजेस हैं आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आप काम से लेट आए हो तो दिक्कत खड़ी है, घर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काम से लेट हो गई। एंड अगर आप काम से लेट हो गए हो तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आपके सामने खड़ा हो जाता है, वो है ट्रेवलिंग अलोन इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर द लेडीज। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन तो है कि आप अपनी कंफर्टेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग बिजनेस को टाइम दे पाओ। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें है, वो ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने काम करने के घंटों को चूज कर सकती हो, और आपको पूरी लाइफ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता। आप अगर 2 से 3 साल पूरी शिद्दत से, कमिटमेंट से, डेडिकेशन से यहाँ पे काम करती हो तो आप अपनी मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सब कुछ पूरा कर सकती हो। एंड मेरा ये मानना है, इन सभी चैलेंजेस के होने के बावजूद भी अगर लेडी घर से निकल के काम करती है अपने लिए और अपनों के लिए, तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। एंड फिर भी अगर हमारे सामने जो कमजोर चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को देख के हमें अपने को कमजोर नहीं करना, हमें तोड़ना है उन कमजोरियों को, उन चैलेंजेस को जो हमारे सामने आती हैं। क्योंकि ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, ये कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि हम लाइफ में कहाँ पहुंचेंगे। हमारे अंदर की इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर ये डिसाइड करती है कि हम लाइफ में आगे कहाँ पहुंचेंगे। एंड आई फॉलो ब्रह्मा कुमारी। सिस्टर शिवानी हमेशा यही कहती हैं
कि जो आपके संकल्प हैं वही आपकी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो हमारे थॉट्स हैं हमेशा पॉजिटिव रखने चाहिए, कभी भी चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। एंड लेडीज के लिए तो ये हमेशा कहा जाता है, कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। अगर हम एक लाइफ को धरती पे लेके आ सकती हैं, सोच के देखिए एक लाइफ को, अगर हम लेडीज एक लाइफ को धरती पे लेके आ सकती हैं मौत को हरा के, तो ये जिन चैलेंजेस की मैंने आपके सामने बात की है ये उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। और इनको हम प्यार से, संयम से, समझदारी से सभी इन चैलेंजेस को खत्म कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी टीम में ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जिनको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में लगी हुई हैं क्योंकि उनको अपना विजन क्लियर है कि उनको इस बिजनेस से मिल क्या सकता है। तो मैं नाम लेना चाहती हूँ रीत सिंगला मैम का, जो इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी इस बिजनेस को कर रही हैं। एंड पूनम जी, आई रिक्वेस्ट यू टू, अगर आप उनको अनम्यूट कर सकते हो, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने ऑलरेडी पूजा मैम उनको अनम्यूट कर दिया है। नाउ ओवर टू हर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेम मैम ने बता ही दिया है, रीत सिंगला, पटियाला से बिलोंग करती हूँ और क्वालिफिकेशन से बीटेक हूँ, गोल्ड डायरेक्टर लेवल पर हूँ। फ्रेंड्स, अगर चैलेंजेस की बात चल रही है तो आपको लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई एक भी ऐसा पर्सन है जिसको चैलेंजेस ना आए हों, जिसने स्ट्रगल ना किया हो और वो कामयाब हो, राइट? चाहे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं थॉमस एडिसन की या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन की, जिन्होंने बहुत चैलेंजेस और स्ट्रगल्स फेस करके आज पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया है। तो बहुत सारी लेडीज आज हमारे बीच में हैं जो आज या इस लेवल पर हैं, और हम सब क्या करते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस से घबरा कर नेटवर्क मार्केटिंग ही छोड़ देते हैं, अपनी कंपनी को ही छोड़ देते हैं। आप इसको समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, वेस्टीज को समझिए। और इसको एक बुक भी है 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसको पक्का रीड कीजिए। और जिसको ये बिजनेस समझ में आ जाता है, सच में वो इस बिजनेस को अपने माँ के जैसे रिस्पेक्ट करने लग जाता है। और फ्रेंड्स, माँ को कभी छोड़ा नहीं जाता। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू माय अपलाइन पूजा मैम एंड मुकेश सर, जिन्होंने हर स्टेप पे मुझे सपोर्ट किया, हर चैलेंजेस में मुझे सपोर्ट किया और मैनेज करना सिखाया कि कैसे घर और बिजनेस को मैनेज करना है। और मैं उनके साथ ही आगे ग्रो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much for your answer. And I think it is very privileged to hear something from person who are young and then they have the confidence, because thoda sa ek mentality people do have that young people do not get success and they do not do it seriously. So I think you are a true example of this. So thank you so much to both of you. Pooja ma'am, thank you. Reet, thank you so much for being here with us. And now I am moving on to the next question. And